हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन वॉवेल की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर 12 वॉवेल होते हैं, जिसके अंदर 6 लॉन्ग वॉवेल एंड 6 शॉर्ट वॉवेल होते हैं। लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल क्या है ये? तो जो हम हैवी स्ट्रोक लिखते हैं वो हमारे लॉन्ग वॉवेल होते हैं, और जो हम लाइट स्ट्रोक लिखते हैं, लाइट जो हम डॉट या फिर डैश बनाते हैं, तो ये हमारे शॉर्ट वॉवेल होते हैं। वॉवेल को शो करने के लिए केवल डॉट या फिर डैश होता है। हैवी डॉट, हैवी डैश या लाइट डॉट, लाइट डैश। इसी तरीके से पूरे 12 वॉवेल होते हैं, और इसमें कोई भी दूसरा साइन नहीं लगाया जाता है, बस डॉट और डैश के थ्रू ही इसे शो किया जाता है। जैसे सबसे फर्स्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस वॉवेल होता है। फर्स्ट प्लेस वॉवेल का मतलब होगा, जैसे जो भी लाइन है हमारी, फर्स्ट प्लेस वॉवेल यदि बोला है तो मतलब वो लाइन के ऊपर ही बनेगा, अबाउ द लाइन पर। यदि कोई सा भी बोला है तो इस तरीके से बनेगा, अबाउ द लाइन। यदि बोला है ऑन द लाइन, ये हो गया अबाउ द लाइन। उसके बाद में होता है ऑन द लाइन। ऑन द लाइन मतलब लाइन पर, ठीक है। ऑन द लाइन इस तरीके से बनाया जाएगा, जो भी स्ट्रोक रहेगा लाइन ऑन द लाइन बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो होता है हमारा थ्रू द लाइन, मतलब थर्ड प्लेस वॉवेल पे चले जाता है। तो हमारा जो थर्ड प्लेस वॉवेल यानी थ्रू द लाइन जो होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। कोई भी स्ट्रोक बनाया जाएगा तो वो इस तरीके से बनाया जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट यदि अपन देखें तो फर्स्ट प्लेस वॉवेल होता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल है, पाम में वी ऑल गो टू डेड पेन इज नॉट मच गुड, जो कि बुक के अंदर गिवन है। सबसे पहले अपन चार्ट के थ्रू समझते हैं। पाम में वी सबसे फर्स्ट है हमारा, जो फर्स्ट प्लेस वॉवेल में पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट प्लेस वॉवेल के अंदर सबसे पहले हमारा जो आता है वो है पा। सबसे पहले जो है हमारा वो है पा। ये हमारा हैवी डॉट है। ये हमारा क्या है? हैवी डॉट है। जब भी अपन कोई भी कुछ भी स्ट्रोक लिखेंगे, जैसे कि पा लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, पे लिख रहे हैं तो वो सेकंड प्लेस में आ जाएगा। लेकिन अभी आ के देखते हैं, जिसके अंदर केवल आ का साउंड आ रहा है, वो हमारा लाइन के ऊपर बनेगा। जैसे मैंने बोला पा, तो इस तरीके से लिखेगा पा। और पापा लिखना है तो ये हो जाएगा, वैसे लिखते नहीं इसमें, लेकिन फिर भी तो ये हो जाएगा पा, और यहाँ पे वापस से बन जाएगा पा। तो इस तरीके से हो जाएगा। यदि हमें लिखना है माँ, तो ये ऐसा करके, और ये यहाँ पे फर्स्ट प्लेस वॉवेल वो भी डार्क रहेगा, तो ये हो जाएगा माँ, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा आ का जो भी साउंड होगा। यदि स्ट्रोक के ये बिफोर द स्ट्रोक भी होता है और आफ्टर द स्ट्रोक भी लगता है। तो यदि पहले लग रहा है तो इसे पहले पढ़ा जाएगा, तो इसको ऐसा पढ़ेगा आ म। ये हिंदी हो गई ज़्यादा, तो यदि इसे पहले लगाया जा रहा है तो इसे पहले ही पढ़ा जाएगा। जैसे कि पढ़ना है का, तो ये हो जाएगा का, ठीक है। अब बोलना है आँख, तो ये हो जाएगा आँख। वैसे एग्जाम्पल और देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी फर्स्ट प्लेस वॉवेल था। तो ये जो भी आ का साउंड आएगा वो आगे एग्जाम्पल के थ्रू अपन और देखेंगे। यदि आ का साउंड आता है तो हमें क्या करना है? केवल डार्क हैवी डॉट लगाना है। यदि पहले आ रहा है तो हमें पहले लगाना है, और बाद में आ रहा है तो बाद में लगाना है, और पहले आएगा तो पहले लगाना है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो है लॉन्ग वॉवेल, आ हो गया। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट वॉवेल, ए। जब भी हमारा ए का साउंड आता है तो हमें ए का साउंड, जैसे हम जल्दी तरीके से जिसे बोल देते हैं, जो भी हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, जैसे कि पैक, अटैक, टैक, जो भी हम जल्दी से बोल रहे हैं, एकदम से उसमें कहीं रुकते नहीं हैं, जल्दी से बोल देते हैं। तो जैसे जैसे ही ए का लाइट साउंड आ रहा है तो हमें लाइट डॉट लगाना पड़ेगा, केवल इस तरीके से। ऐसा नहीं कि इसको भर दिया, नहीं, इस तरीके से केवल लाइट डॉट लगाना। जैसे कि मैं बोला अटैक, तो ये अटैक का, तो ए पहले साउंड आ रहा है तो ए लगाएंगे, टे के बाद में भी आ रहा है तो टे, और फिर ये का हो गया। अटैक के बाद में है पैक, जल्दी से बोल दिया पैक, तो ये पे और ये का, तो ये हो गया पैक। बैक, तो ये बे डार्क हो जाएगा, बे और ये का, बैक। इस तरीके से इसमें लगाया जाएगा। जो जल्दी तरीके से बोलेंगे उसमें ये लगाया जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड ओ का साउंड आता है, जैसे हम बोलते हैं ऑल, डबल एल आ जाता है, ऑल, ठीक है। बॉट, ओ करके मतलब मुंह खुल के बाहर की साइड ऐसा आता है। तो इस तरीके से जो होता है, जैसे कि सॉ, ओ मतलब मुंह खुल जाता है इसमें पूरा। इस तरीके से लिखेंगे बॉट, बॉ और ये बॉ और ये ट, तो ये बॉट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा शॉर्ट वॉवेल, नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट वॉवेल ओ। शॉर्ट वॉवेल डैश के थ्रू, इसे लाइट डैश, ऐसे नहीं डार्क, लाइट डैश के थ्रू इस तरीके से दर्शाया शो करेंगे। जैसे कि हमें लिखना है टॉप, हिंदी में बोल सकते हैं कि इस तरीके से, इसमें जैसे अपन बोलते हैं शॉप, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, शॉप। और यदि अपन देखें शॉप के बाद में टॉप, तो इस तरीके से लिखेंगे टॉप,
तो ये जो ऊपर ये इस तरीके से बन रहा है, तो ये इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे ऐसा लगाएंगे। जैसे हमें लिखना है टॉप, तो ये हो जाएगा टॉ, और फिर पी लिखेंगे और ये टॉप हो गया। शॉप लिखना है तो ये शॉ लिखा और ये प लिखा, इस तरीके से लिख दिया, तो ये हो गया शॉप। ये होते हैं हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवेल कंप्लीट। नेक्स्ट जो है हमारे सेकंड प्लेस वॉवेल आते हैं। सेकंड प्लेस वॉवेल में क्या होता है, ये ए का साउंड आता है। सबसे पहले इसमें ए, एकदम ए निकल जाता है, ठीक है। ए जैसे डे, पे, ले, टे, इस टाइप से साउंड निकलता है। जो भी हैवी साउंड यदि निकलता है, हैवी साउंड यदि निकलता है तो हमें सेकंड प्लेस पे उसे लिखना है। जैसे आ रहा है डे, तो ये हो जाएगा डे। एड, तो ये ए ड और ये एड हो जाएगा एड, ठीक है। पे, हैवी साउंड आ रहा है तो ये हो जाएगा पे। अब यदि नेक्स्ट होता है हमारा, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट होता है शॉर्ट ई वॉवेल। यदि शॉर्ट ई वॉवेल आ रहा है, जैसे कि शॉर्ट ई वॉवेल, तो जिस एज, ए एकदम लाइट साउंडेड वॉवेल है। जहाँ पे भी ई शो होगा, याद रखना, जहाँ पे भी ई शो होगा वहाँ पे हम लाइट साउंडेड वॉवेल लिख देंगे। जैसे कि आ रहा है एज, ए का साउंड आ रहा है और फिर जा रहा है तो ये ज लिख देंगे और ये एज, एज हो गया। जेट, तो ये जे, जे लिखा और फिर ये ट लिखेंगे और ये जे का ये बना देंगे लाइट साउंडेड, ठीक है, जेट। अब नेक्स्ट जो है, कन्फ्यूज़न आपको हो रही होगी, एक तो एक ये है ए का साउंड आ रहा है और यहाँ पे भी एक तो इसमें ए का साउंड आ रहा है और इसमें भी ए का साउंड ही आ रहा था, लेकिन इसमें फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस कैसे समझेंगे। तो जहाँ पे भी ए थोड़ा कुछ ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें सेकंड प्लेस आता है ए में, लेकिन जहाँ पे भी यदि ए आ रहा है, जैसे कि हमें बोल रहे हैं पैक, तो ए आ रहा है, ई तो नहीं आ रहा है। जहाँ पे भी ए आ रहा है तो वो फर्स्ट प्लेस रहेगा और जहाँ पे भी ई आ रहा है तो वो सेकंड प्लेस पे रहेगा। तो इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही रहेगा जिसके अंदर ए रहेगा तो सेकंड प्लेस बनाया जाएगा, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो जल्दी तरीके से बोला जाता है वो फर्स्ट प्लेस पर, जैसे पैक, लेक, टैक, डॉट, सॉरी अटैक, पैक, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेकंड प्लेस वॉवेल हमारा हो गया ई, ठीक है। इसको ए प्रोनाउंस करते हैं ई, जैसे एच, जेट। नेक्स्ट जो है हमारा हैवी डैश है, हैवी डैश है। इसमें क्या होता है, हैवी डैश है ये वाला, ओ का साउंड आता है, पूरा ओ, और नहीं आ रहा है। ओ यदि आएगा तो फर्स्ट प्लेस पे, जैसे कि ऑल, ठीक है, बॉट, तो इस तरीके से आएगा तो वो वहाँ पे चले जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे चले जाएगा। लेकिन यदि इस तरीके से आ रहा है, ओ का डायरेक्ट ओ प्रोनाउंस हो रहा है, तो वो क्या होगा, सेकंड प्लेस वॉवेल होगा, ऑन द लाइन बनेगा। जैसे आ रहा है बो, ये बी लिखा और ये ओ कर दिया बो। बोट, बो और ये ट, बोट हो गया, ठीक है। डॉट, डॉट, तो डॉट क्या होगा, ये हमारा ये वाला होगा, ये वाला डॉट, तो ये डॉ, फिर ये ट लगेगा, लेकिन ये ओ आ रहा है तो इस तरीके से लगेगा क्योंकि उसके ऊपर डॉट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डॉ और फिर ट, इस तरीके से लगता है, इसलिए ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा यू का, सॉरी अ का साउंड आ रहा है, लाइट डैश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइट डैश हो जाएगा। अ का जैसे ही अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट अ, लाइट डैश के थ्रू उसे शो किया जाएगा। जैसे कि सेकंड प्लेस वॉवेल, जैसे टच, तो ट हमने लिखा, ठीक है, और ये च लिखा, उसके बाद में हम वॉवेल लगाएंगे। ऐसा नहीं लिखा ट लिखा फिर वॉवेल लगाएंगे फिर च लिखेंगे, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। ट, ट और ये च लिखेंगे, फिर ये ट का, यदि ट आ रहा है तो ये लाइट साउंडेड लगा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है हमारा, वो होता है थर्ड प्लेस वॉवेल। थर्ड प्लेस वॉवेल क्या है, जो कि थ्रू द लाइन, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इसमें ई और ऊ रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि ई आ रहा है, जहाँ पे हमारा ई प्रोनाउंस हो रहा है तो वहाँ पे हम जो होता है हैवी स्ट्रोक लगा देंगे। वहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैवी स्ट्रोक। यदि पहले वॉवेल आ रहा है तो हम पहले लगाएंगे, यदि बाद में जो होता है वॉवेल आ रहा है तो हम बाद में लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ईच, तो ये आ रहा है च लिख दिया और ये ई पहले आ रहा है तो हमने ई का लगा दिया। फिर आ रहा है फीड, तो ये फी हमने करा और ये ड लगा दिया, जहाँ पे भी ई आया वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे होता है शॉर्ट ई, शॉर्ट ई, तो ये क्या है, ये तो हमारा हैवी लगेगा, डार्क लगेगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी ई प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन जहाँ पे हमारा आई आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट लगेगा। जैसे मैंने बोला बिग, तो ये बी क्या है, थर्ड प्लेस वॉवेल बी, ग, ठीक है। आप बोलोगे बी तो इस तरीके से बनता है, लेकिन बिग जब हमने बोला तो वहाँ पे आई प्रोनाउंस हो रहा है और थर्ड प्लेस वॉवेल, तो ये बी और ये ग, ठीक है। बिल, तो ये बी और ये ल, तो ये बिल हो गया, बिल, बिल, तो ये बी और ये ल। आप सोचोगे कि बी का जो है
यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है थर्ड प्लेस पे, यहाँ पे, क्योंकि थर्ड प्लेस का जो भी वॉवेल होता है वो कहाँ, यहाँ पे जगह नहीं बचती, यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, इसलिए अपन इसे कहाँ लगाएंगे, इसलिए अपन इसे जो भी हमारा सेकेंड स्ट्रोक होता है, जो हम सेकेंड स्ट्रोक बनाते हैं उसके हम पहले, बाद में यदि यहाँ पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे लगाया जाता है। यदि इसका कोई भी स्ट्रोक होगा तो वो किस तरीके से लगाया जाएगा, सेकेंड स्ट्रोक के बिफोर द स्ट्रोक लगाया जाएगा यदि थर्ड प्लेस वॉवेल है तो। नेक्स्ट जो है हमारा, बस थर्ड प्लेस में यही थोड़ा रहता है कि इसमें जो भी रहेगा वो फर्स्ट प्लेस का यदि थर्ड प्लेस वॉवेल है तो वो यहाँ ना लगते हुए यहाँ लगेगा, ठीक है, सेकेंड स्ट्रोक के बिफोर में। नेक्स्ट जो है हमारा लॉन्ग वॉवेल ऊ है, जैसे यदि डबल ओ आ रहा है तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, डार्क लिखा जाएगा, जैसे फूड, पुल है तो ये पुल। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक जो है हमारा वो है ऊ का, ये भी ऊ है, लेकिन यदि हमारा ज़्यादातर यू आता है, बहुत सारे केसेस में यू आता है तो वो किस तरीके से लाइट डैश के थ्रू रहेगा, और यदि हैवी आता है तो वो डार्क के उसमें रहेगा। कभी कभार कुछ ऐसे स्ट्रोक होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर डबल ओ आता है और डबल मतलब यू आता है, तो दोनों के उसमें ही डार्क लगाया जाता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं, वैसे ज़्यादा इसमें इतना कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। बाद में जाके आप पढ़ेंगे कि बिल्कुल भी ये जो है ये अपन लगा रहे हैं स्ट्रोक, ये कुछ भी नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट स्ट्रोक बनाते हैं, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इसका। इसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो हमारा एग्जांपल है वो है पा, मे, वी, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। ये आइजैक पिटमैन में बहुत अच्छा दिया है, 2 लाइनें, पा में वी, ऑल गो टू, डेड पेन इज़ नॉट मच गुड। ये हमारे सभी लॉन्ग हैं, क्या हैं, लॉन्ग, तो ये हमारे लॉन्ग वॉवेल साउंडेड है। पा हमने पढ़ा फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, पा हमने पढ़ा ये क्या है हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल, जो कि हमने देखा सबसे ऊपर इस तरीके से बनाया जाएगा, जब वो भी क्या है, ये हैवी है, ठीक है, ये सारे ही हैवी हैं, ये लॉन्ग है और हैवी हैं, ठीक है। तो ये इसके इस तरीके से पा फर्स्ट प्लेस वॉवेल पा। मे जो है वो सेकंड प्लेस वॉवेल इस तरीके से लिखा जाएगा, तो वो सेकंड प्लेस पे लगाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वी जो है वो थर्ड प्लेस वॉवेल है, डार्क वो भी, ठीक है। और जो ऑल है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस वॉवेल, वो भी डार्क है, ठीक है, इस तरीके से डैश के थ्रू डार्क है। गो, तो ये ओ का साउंड आ रहा है, तो ये सेकंड प्लेस वॉवेल अभी पढ़ा हमने, तो इस तरीके से सेकंड प्लेस हैवी। और टू जो है वो थर्ड प्लेस वॉवेल इस तरीके से, पा में वी, ऑल गो, टू हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा डेट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड। ठीक है, दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, लाइट साउंडेड वॉवेल है, लाइट साउंडेड वॉवेल है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर, दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो डेट जो है हमारा, दैट, ये जो है जब हम जल्दी तरीके से बोलते हैं जैसे पैक, दैट, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे लाइट साउंडेड वॉवेल, मतलब हाँ, तो ये सारे ही लाइट पॉइंट के थ्रू या फिर लाइट डैश के थ्रू शो होंगे, जैसे कि दैट फर्स्ट प्लेस वॉवेल दैट, पेन, तो ये जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बस यही साउंड है दोनों का। यदि ए आ रहा है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पे करना है दैट, और ई आ रहा है तो क्या करना है, सेकंड प्लेस पे, जैसे पे न, तो ये इस तरीके से करना है। ईज, ईज जो है हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल है, ईज इस तरीके से, ईज, ठीक है, ये ईज, आई है यहाँ पे तो लाइट साउंडेड हो गया। नॉट, ये बताया था ऊपर इस तरीके से बन जाता है, तो नॉट फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, जैसे कि नॉट, ये इस तरीके से बनाया जाएगा, नॉट, नॉट। मच सेकेंड प्लेस वॉवेल है, जैसे म च, इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन मच अ का साउंड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे सेकेंड प्लेस वॉवेल पे इस तरीके से लाइट डैश के थ्रू शो होगा। गुड, ऊ का साउंड आ रहा है तो क्या होगा, लाइट साउंडेड वॉवेल है। मैंने बोला था कुछ कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि डबल ओ भी रहते हैं और यू भी रहते हैं, ठीक है, डबल ओ भी रहते हैं और यू भी रहते हैं, तो हमें क्या करना है, ये गुड है, लाइट साउंडेड वॉवेल है, मतलब इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ ज़्यादा वो दिखता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटा ऊ, इधर देखते हैं, इसमें क्या होता है, छोटा
छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहता है। यदि छोटा ऊ आ रहा है तो हम लाइट बना दो, और बड़ा ऊ आ रहा है तो क्या बना दो, डार्क बना दो। ठीक है, वीडियो में थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी 1% भी